नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक आठिया और स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। दोस्तों, जैसा कि आप सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से शराबबंदी हेतु लोगों की जागरूक विचारधारा को देख पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जिस तरह लॉकडाउन के चलते शराब दुकानें बंद रहने से शराब पीने वालों की आदत मानो खत्म सी हो चुकी हैं, मगर फिर से शराब दुकानें चालू होने पर यह आदत पनपने लगेंगी। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि शराब बंद की जानी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं शराबबंदी के बारे में। लेकिन शराबबंदी के बारे में जानने से पहले हमें संविधान के अनुच्छेद 47 को जानना। अनुच्छेद 47 जो ये कहता है, राज्य अपने लोगों के पोषक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशेषतः मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद करने के बाद पुनः चालू करने पर हाल ही में 4 मई 2020 को मद्रास हाईकोर्ट में आर धनाशेखरन ने याचिका दायर की। अपनी याचिका में कहा कि लॉकडाउन के चलते शराब दुकानें बंद होने के कारण शराब पीने वाले अधिकतर लोग इस आदत से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। अतः सरकार को इस अवसर का उपयोग शराब के उपभोग और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने हेतु करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब दुकानें पुनः खोलना आम जनता के हित में नहीं है और सरकारें संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत शराब प्रतिबंध के लिए बाध्य हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बरसाला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 47 का उल्लेख करते हुए कहा कि मादक पेयों व स्वास्थ्य हेतु हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिबंध करने का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्य की यह बाध्यता नहीं है कि वह इस पर प्रतिबंध लगाए। अगर राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, जैसा कि 2014 में बिहार और 2016 में केरल राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट यह बात कहता है कि यह राज्य की बाध्यता नहीं होगी। जिस भाग में अनुच्छेद 47 अंतर्विष्ट है, उसी भाग में अनुच्छेद 37 के अनुसार ये नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। यह कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू नहीं करते हैं। ली थॉमस बनाम भाषण के मामले में भी यह कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। दोस्तों, यदि बात करें संविधान की, तो संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं बनाया, क्योंकि उस समय देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। देश में व्यापक व्यवस्था और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। स्वतंत्र भारत में नवनिर्माण हेतु इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, स्थान, समय एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शराब से प्राप्त राजस्व की। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में सरकार को शराब से 8,500 करोड़ रुपए का राजस्व आय प्राप्त हुआ था। वहीं वर्ष 2019 में सरकार को शराब से 10,864 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में 13,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। आशा है दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि क्यों राज्य शराब के प्रतिबंध के प्रति उदासीनता रखती है। साथ ही न्यायालयों का सीमा क्षेत्र और अनुच्छेद 47 जो मादक पेय और उत्तम स्वास्थ्य के विषय में उपबंध करता है, मगर अनुच्छेद 47 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं जो राज्य पर यह बाध्यता नहीं डालते कि वह प्रतिबंध हेतु बाध्य है। ऐसा ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें स्वयं भी अपने स्वास्थ्य व शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जानना होगा, साथ ही जागरूक भी होना होगा। जब हम स्वयं ही जागरूक नहीं होंगे तो राज्य के लिए तो कोई बाध्यता वैसे ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।